सीए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में से जो एक लाइन की खबर समझ में आ रही है वो ये कि सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ उनके साथ जो 3 जजों की बेंच थी उसने सरकार को एक फौरी तौर पे झटका दिया है, एक छोटा सा झटका दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला काफ़ी चर्चा में है ही। अब सीए पर भी सुनवाई होना शुरू हो चुकी है। 237 रिट फाइल की गई थी इस सीए लागू होने के खिलाफ और उसमें उस पर रोक लगाने की, उस पर स्टे लगाने की, नागरिकता ना दिए जाने की मांग की गई है और याचिकाएं अलग अलग लोगों ने लगाई है। उसमें एक एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, असम के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, आईयूएमएल के भी तरफ से कुल मिला के 237 रिट लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई की आज जस्टिस चंद्रचूड़, जेबी पाडरीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने। और बेंच ने जितना समय सरकार की तरफ से मांगा जा रहा था जवाब देने के लिए, उतना समय ना देते हुए 4 हफ्तों का समय सॉलिसिटर जनरल ने मांगा था कि हम इस पर जवाब देंगे। सरकार ने कहा, कोर्ट ने कहा कि इतना टाइम आपको नहीं देंगे, अब आप 2 हफ्ते में जवाब दीजिए। हमारे साथ ही सिद्धांत हैं जो इस खबर पर नज़र बनाए हुए थे। सिद्धांत, क्या हुआ है, जरा बेसिक और शुरू से बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पे जब सुनवाई शुरू हुई तो क्या हुआ। देखिए, मतलब एक बात तो मैं क्लियर कर दूं अभिनव कि सरकार को अभी तो कोई फौरी तौर पे कोई झटका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है केंद्र सरकार को, क्योंकि अगर आप कोई भी पिटिशन लेकर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का किसी भी कोर्ट का ये फ़र्ज़ होता है कि वो दोनों साइड को सुने। तो पिटिशनर्स हैं, जैसे केरल की पार्टी है, आईयूएमएल है, और सैकिया हैं जो असम से आते हैं, और ओवैसी हैं। उसके अलावा 237 रिट पिटिशन है, उसके अलावा 20 एप्लीकेशंस भी हैं। तो एक इतना बड़ा एक बंच ऑफ पिटिशंस वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ बनता है कि वो सेकंड पार्टी को सुने जिसके अगेंस्ट पिटिशन दायर किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आज सुनवाई शुरू हो रही थी, तो जब मैटर टेबल हुआ और समय मुकर्रर हुआ दोपहर 2 बजे का, तो जब 2 बजे जैसे ही मैटर लिस्ट हुआ और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी सीट से खड़े हुए कोर्ट रूम में, और उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ बोलना चाहता हूँ। तो पिटिशनर्स की ओर से मौजूद वकील इंदिरा जयसिंह ने वहाँ पर एक बात कही साफ साफ कि क्या ये पहले हक पिटिशनर्स का नहीं है कि पिटिशनर पहले बोलता है जो पिटिशन दायर करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप कोई भी रिट दायर करेंगे, नॉट जस्ट इन सुप्रीम कोर्ट, इवन इन लोअर कोर्ट, आप कोई भी रिट पिटिशन दायर करेंगे तो कोर्ट जब हियरिंग के लिए लिस्ट करता है उसको, तो कोर्ट पूछती है आपसे कि क्या कहना चाहेंगे आपकी रिट पिटिशन में, क्यों सुना जाए इसको, आपकी दलीलें क्या हैं इस पिटिशन को लेके। तो इंदिरा जयसिंह का यही पक्ष था। तो लेकिन इस पर तुषार मेहता ने कहा कि नहीं, हम बस केवल थोड़ा सा वक्त चाहते हैं और हमें और कुछ दरकार नहीं है। इसके बारे में सीजीआई ने कहा भी कि नहीं, इनको वक्त मिलना चाहिए, वक्त तो इनको देना चाहिए कि इस बारे में, इस पूरे मसले पे वो एक डिटेल रिस्पॉन्स फाइल कर सके, उनका क्या टेक है। जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, जो टाइमलाइन तुषार मेहता मांग रहे थे 3-4 हफ्तों की, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि नहीं, आपको 2 हफ्ते देंगे, और फिर उन्होंने उसको 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया। नहीं, 2 हफ्ते को रिप्लाई फाइल की डेट दिया है, और 9 अप्रैल को उसकी सुनवाई का दिन मुकर्रर हुआ। इसमें एक चीज़ गौर करने की है कि बार बार याचिकाकर्ता के वकील, क्योंकि सीजीआई ने पूछा कि आपकी तरफ से लीड आर्गुमेंट कौन करेगा। अब 237 याचिकाएं हैं, 237 वकीलों के द्वारा, या हो सकता है 500 वकीलों के द्वारा फाइल की गई हों। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 500 वकील एक साथ खड़े हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में जिरह करने लगें, ऐसा नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का ठीक है भाई, वो एक कोर्ट में ऑर्डर एक मेंटेन रहे। तो आप ये बताइए कि आपकी तरफ से लीड जिरह करने वाला कौन है, लीड आर्गुमेंट कौन करेगा। तो कपिल सिब्बल अपनी सीट से खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इसके लिए ये मैं करने वाला हूँ, और उन्होंने कहा कि ठीक है, और हम इनको थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं रिस्पांस फाइल करने के लिए। तो जिस पे पिटिशनर्स की ओर से तर्क आया कि साल 2019 में सीए सामने आया था, और अभी तक 4 साल बाद ये इसको नोटिफाई कर रहे हैं, नोटिफाई 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए था, ये तर्क थे। तो इनको 4 हफ्ते का वक्त नहीं दिया जाना चाहिए, इनके पास सब कुछ है। इस पर तर्क था कुछ, अच्छा, उसमें कुछ ऐसे पिटिशनर्स भी आए जो माइग्रेंट थे, जैसे एक बलोच पिटिशनर आया, जैसा कोर्ट की हियरिंग में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अगर यहाँ पे शरणार्थी की रह रहा हूँ बहुत सालों से, और मुझे अगर नागरिकता मिल जाती है, तो मुझे नागरिकता मिलने से बाकी लोगों को क्या नुकसान होगा, इन्हें नुकसान क्या होगा, मुझे नागरिकता मिल रही। कोर्ट का में सरकार का भी ये तर्क था।
तो पिटिशनर्स ये डिमांड कर रहे थे कि जब तक आप इनको स्टे लगाने के लिए आप टाइमलाइन दे रहे हैं तब तक हमें ये तब तक आप सीए की पूरी प्रक्रिया पे आप एक स्टे लगा दें। और इन्होंने एक दूसरी डिमांड रखी कि आप कम से कम हमें ये छूट दीजिए कि अगर रिस्पांस फाइल करने के 2 हफ्ते और हियरिंग के 3 हफ्ते के अंदर ये लोग कुछ करते हैं, सरकार कुछ करती है, सरकार कुछ नए कदम उठाती है, तो हम तुरंत कोर्ट आ सकें। तो सीजीआई ने जो ऑब्जर्व किया वो ऑर्डर नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है उनका कि सीए को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कमेटी है 3 टियर की प्रोसेस है, एक लोअर कमेटी एक हायर कमेटी को भेजती है और हायर कमेटी से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजते हैं, तब किसी ख़ास व्यक्ति को देश की नागरिकता प्रदान की जाती है शरणार्थी को। तो बोले कि ये अभी कमेटी और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अभी प्लेस में नहीं है, इसको भी ठीक करना है इनको और इनको रिस्पांस देने के लिए समय चाहिए। और बार बार एसजी बोल रहे थे सॉलिसिटर जनरल की हमें 4 हफ्तों का वक्त दीजिए, बोले नहीं आपको 2 ही हफ्ते देंगे। हालांकि सीजीआई ने ये बात साफ कही है कि मीनवाइल कुछ भी होता है तो सीजीआई के शब्द थे कि आई एम हियर, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, आप मेरे पास आइए। तो उन्होंने साफ कर दिया और बाकी इसके साथ ये पूरी हियरिंग जो है आज की कंक्लूड हो गई। इसमें नॉर्थ ईस्ट के खास करके असम के तरफ से बहुत ज़्यादा दलीलें थी जो मैंने पढ़ा, और उनकी चिंता ये थी कि भाई जो 6 शेड्यूल के इलाके हैं वहाँ पे तो आप नागरिकता नहीं दे रहे हैं, तो इस पे भी लेकर के जिरह हुई ना कि आप किन किन इलाकों में, उधर असम में किन इलाकों में लोगों को नागरिकता देंगे। और उधर उनके जो वकील खड़े हुए उन्होंने जो दलीलें पेश की, तो उनकी चिंता क्या भाषाई अस्मिता और इस तमाम चीज़ों को लेकर है जो पिटिशनर है, जो पिटिशन की मंशा होगी, या फिर क्योंकि वहाँ धार्मिक मामला नहीं है असम में। असम में तो जाति और मतलब अपनी भाषाई अस्मिता है कि भाई बोली की लड़ाई है कि बंगाली बोली वाले आ जाएंगे या असम वाले रहेंगे। उस पे क्या हुआ? उस पे मतलब कुछ हुआ एज एन आप समझिए अभिनव कि आज कोर्ट में कुछ हुआ नहीं है। पिटिशनर से हमने आर्गूमेंट दिया जिसपे अब जैसे 237 पिटिशन है, 237 पिटिशन में आप मान के चलिए कि 237 तरीके के आर्गूमेंट्स होंगे। कोई सीए को अपने तरीके से गलत दिखा रहा होगा, आईयूएमएल जो केरल में एक्टिव पार्टी है वो सीए को अपने तरीके से गलत दिखा रही होगी, असम में एक्टिव पार्टी वो सीए को अपने तरीके से गलत दिखा रही होगी, उसके अपने आर्गूमेंट्स होंगे। अब जो कोर मैटर है, अब असम और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों का लंबे समय से सीए को लेकर रहा ही है कंटेस्ट, वहाँ पे जो भी अपोजिशन में रहा है वो एक कंटेस्ट करते रहे हैं सीए को लेकर कि हम ये हमारी अस्मिता को थोड़ा सा ब्लेंड करने की कोशिश है, ये हमारे भाषाई अधिकार को थोड़ा सा और क्या कहते हैं, मुझे अंग्रेज़ी में शब्द नहीं मिल रहा है, हिंदी में एक शब्द होता है संकर करने की कोशिश है। तो इस तरह के आर्गूमेंट्स तो कोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन जवाब केंद्र का ना वो हमें 2 हफ्ते बाद पता चलेगा जब कोर्ट का रिस्पॉन्ड में केंद्र सरकार रिस्पांस फाइल करेगी। 237 पिटीशन और 20 इंटर एप्लीकेशन, ये जो जितने एप्लीकेशंस के जवाब जब फाइल होंगे तब समझ में आएगा कि इनके इश्यूज को कैसे एड्रेस होगा और फाइनल जिरह कितने किस शेप में आगे बढ़ने वाली है। अभी तो भाई ये हो गया कि हमने ये कहा हमको ये दिक्कत है, हमको ये पता चलना चाहिए कोर्ट में सरकार क्या कह रही है, तब हमें सारी स्थिति समझ में आएगी। इसमें सिद्धार्थ लूथरा भी थे वकील, वो भी पेश हुए। उन्होंने भी कहा यूनियन चूज नॉट टू फाइल काउंटर फॉर 4 वीक। मतलब ये सब लोग एक तरीके से ये कह रहे थे कि भाई आप इतना समय मत दीजिए। हाँ, क्योंकि आप उनका कहना है 4 साल है और 4 साल थे आपके पास, 4 साल से आप कानून बना के दबा के बैठे हुए हैं, नोटिफाई करने में तो देर लगा रहे हैं, आपको जवाब फाइल करने में तो देर क्यों चाहिए? तो सबका ये कहता है कि आप जल्दी से जल्दी फाइल करके हटाइए। मैं भदेश और थोड़ी सी बोथरी भाषा में बोल रहा हूँ, ये इस लेवल का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली नहीं होता होगा, लेकिन ये तर्क यही है उनका। अब इसके बाद 2 अप्रैल को रिस्पांस फाइल करना पड़ेगा और 9 अप्रैल को मामले पर सुनवाई होगी, और सुनवाई के दौरान सरकार तब क्या जवाब देती है, क्या तर्क देती है, इस पे सबकी नज़र रहेगी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथी सिद्धांत ने आपको बहुत सारी जानकारी दी। शुक्रिया।